बिहार महागठबंधन में दरार है। फ्रेंडली मैच नहीं, अब जंग खुलकर हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो महागठबंधन खंड खंड होने वाला है, टूटने की कगार पर है। महागठबंधन के नेता एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टियां महागठबंधन का साथ छोड़ रही हैं। ऐसे में क्या महागठबंधन बिहार चुनाव जीत पाएगा या फिर आपस में बंट चुके महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। बगावत इतनी भयानक कि थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां 8 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने आकर खड़ी हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चे ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की कि जेएमएम 6 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। नौबत इसलिए आई क्योंकि शायद जो पार्टनर्स से उनका कुछ कंपल्सन रहा होगा, लेकिन हमारा भी कंपल्सन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंपल्सन, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास रहा कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने फैसला किया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। देखिए, ये पूर्व का भी इतिहास रहा कि 2005 में भी हमारी पार्टी, हम लोगों ने अकेले लड़ के बिहार में 29 विधानसभा सीट पर हम लोग को विजय हुई थी। और मेरा काफी प्रयास रहा था कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन खैर विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, गठबंधन नहीं हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि एनडीए नेताओं को महागठबंधन की इस अंदरूनी कलह पर तंज कसने का मौका मिल गया। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि महागठबंधन चुनाव से पहले ही हार चुका है। महागठबंधन न टिकट तय कर पाए और आपसी लड़ाई को भी खत्म नहीं कर पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि लालू जी अपने पाँव के आगे अम्बेडकर जी की फोटो लगाकर उनको नीचा दिखा रहे हैं, तो दूसरे दल में एक दलित अध्यक्ष होकर भी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि महागठबंधन में कैसी हालत है। कपड़े फट रहे हैं, जूते चल रहे हैं, चुनाव से पहले हार मान चुके हैं। और दूसरी ओर एनडीए में सभी टिकट घोषित होकर आज ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन से लेकर जीत की तैयारी। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर परिवारवाद पर तंज कसा। महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब परिवार ही उलझ गया, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, कोई माँ पिता को साक्षात नामांकन में ले जा रहा है, तो गठबंधन के घटक दल का नेता घोषित नहीं होना, और अब उम्मीदवार का हाल ही है कि कोइलवर पुल पहुंचता है और खबर जाता है कि लौट जाइए, चाय पीना है। सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, अलग अलग पार्टियों में भी बवाल है। पूर्व राजद प्रत्याशी मदन शाह की इस बार टिकट कट गई। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर इल्जाम लगाए और जमकर बवाल किया। चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का समय शुक्रवार को खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे चरण में चुनाव 122 सीटों पर होना है और इसके लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। पर अभी तक महागठबंधन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना पाई। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का संकट अब नाजुक दौर में पहुंच गया है। महागठबंधन की 2 सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कई सीटों पर तालमेल नहीं बिठा पाई, जिसके कारण दोनों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आरजेडी कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट नहीं, अब खुली जंग है। जेएमएम के अलग होने से महागठबंधन को झटका लगा है। बिहार चुनाव में सियासी गहमा गहमी चरम पर है। महागठबंधन में दरार गहरी हो गई है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। पूरी सियासी पिक्चर को देखते हुए
यह लग रहा है कि मानो महागठबंधन बस टूटने ही वाला हो।